नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी स्टार्टअप कोड सीरीज़ में। इसमें हम WBX के लिए ये सीरीज़ बना रहे हैं। मुझे पता नहीं आप लोग कितने सीरियस हैं अपने आप को सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए। बहुत से लोग सीरियस तो होते हैं लेकिन फिर भी खाली इमोशनली होते हैं। वो ऐसा होता है जैसे कि मैं चाहता हूँ, पैसा चाहता हूँ, जल्दी आ जाए। लेकिन अगर 10 साल के लिए काम करना हो तब फिर मन उदास हो जाता है। क्योंकि माइंड को या हम लोग को एक क्विक रिजल्ट चाहिए होता है हर रोज़। मान लीजिए आज मैं अपने 2-4 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करके माल ले आऊं, भले रखा रहे माल, बिके ना, फिर भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि माल तो दिख रहा है और पूरे साल भर में 2-3 प्रोडक्ट बिक गया तो आपको लगेगा हाँ हाँ बिजनेस तो हो रहा है, बिजनेस तो हो रहा है। और वहीं पर अगर आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, तो माइंड को लगता नहीं कि माल इकट्ठा कर रहा है। मैं पता है किस माल की बात कर रहा हूं जो आप यहां पर इकट्ठा कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है वैल्यू प्रोपोजिशंस, कन्विंसिंग द कस्टमर। वैल्यू प्रोपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मुश्किल है कि अगर आपको नहीं पता और आप टाटा जैसी कंपनी में भी जॉब करते हैं तो आपको सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो सकता है। अभी उसका एग्जाम्पल आएगा आज। टाटा ने कस्टमर को बिना समझे एक अपनी ही पता नहीं क्या जोश में आके या किस इंसाइट में कुछ डाटा वाटा चेक नहीं किया और वैल्यू प्रोपोजिशन दे दिया अपने एक प्रोडक्ट के लिए, और वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने के बावजूद भी पिट गया। Once you know who your customer is, next job is to convince your potential customer to buy your product to see if they are willing to pay some value for your offering. एक बार आपको पता चल जाए कि आपका कस्टमर कौन है तो अगला काम आपका ये है कि आप कस्टमर्स को कन्विंस करो कि वो आपका सामान खरीदें, और आप देखिए कि क्या वो आपके सामान के लिए, आपके ऑफरिंग के लिए पैसा देने को तैयार है या नहीं। दिस इज़ वेयर द रबर मीट्स द रोड। ये है मुश्किल चीज़ जहाँ पर आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में तो कार बन गई लेकिन उसका टायर जब ज़मीन को टच करेगा, उसको बोलते हैं दिस इज़ वेयर द रबर मीट्स द रोड। तब मालूम पड़ेगा कि गाड़ी इतनी कितनी मजबूत है। Irrespective of what customers might have told you in the survey and what your business plan might have assumed, the actual act of facing a customer is very different and the choices that customers make will often surprise you. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कस्टमर्स ने आपको सर्वे में क्या बताया है या आपके बिजनेस प्लान में आपने क्या अज्यूम किया है। जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को फेस करेगा तब कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को चूज करता है, ये आपको अक्सर सरप्राइज कर देगा। By the time you launch your product in the market, being clear about your customer value proposition helps immensely. इसलिए अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं और उसके पहले आप बहुत क्लियर हो चुके हैं आपके वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए, तो बहुत हेल्प होता है। What is a value proposition? तो वैल्यू प्रोपोजिशन होता क्या है? It is that aspect of your product that is unique, different or better that will make the lives of customers better. वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में वो यूनिक चीज, वो स्पेशल चीज, वो अलग चीज या बेहतर चीज जिसकी वजह से कस्टमर की लाइफ और खूबसूरत हो जाएगी। So much better that they will be willing to part with their money to be able to add the value to their lives. इतनी अच्छी कर देंगे आप उसकी लाइफ कि वो अपनी जेब में से, अपने बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल करके आपको देने को तैयार है। Really good value propositions are simple to articulate and can be understood by anyone without a complex sales pitch or explanation. जो सचमुच के बहुत अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं बोलने के लिए, और इतने सिंपल होते हैं कि कोई बच्चा भी उसको समझ जाएगा सेल्स पिच जब होती है तो। At their core, most value propositions boil down to either getting cheaper price, getting more for the same price, or getting new feature that is not available in the marketplace, or getting much better service. देखा जाए तो वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। या तो सस्ता सामान मिलेगा, या उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान मिलेगा, या आपको आपके पैसे के बदले में कोई ऐसी सर्विस मिलेगी जो पहले थी ही नहीं। When Zepto launched their 10-minute grocery delivery service, it was the only such service in the India.
जब जेप्टो ने 10 मिनट के अंदर में आपके घर पे सामान पहुंचा देंगे ये सर्विस चालू किया था, तो ऐसा सर्विस कोई और दे ही नहीं रहा था. एंड इट इम्प्रूव्ड द डिलीवरी टाइम कंसिडरेबली कंपेयर टू द ऑल्टरनेटिव्स. और इसी की वजह से डिलीवरी टाइम फटाफट इंप्रूव हो गई सबके लिए. द वैल्यू प्रपोजिशन वॉज सो क्लियर एंड शार्प दैट नो वन कुड मिसअंडरस्टैंड इट. तो कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रपोजिशन इतना क्लियर और शार्प था कि वो मिसअंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते थे, कंफ्यूज नहीं हो सकते थे. ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट ईजी टू मेक द बिजनेस मॉडल फॉर दिस. लेकिन ये बात भी सच्ची है कि इसके लिए बिजनेस मॉडल बनाना, इतने ढेर सारे बच्चों को पूरे हर शहर में फैला देना, ये महंगा था, बहुत मुश्किल था. इन द वर्ल्ड ऑफ फोटो एडिटिंग की दुनिया में फोटोशॉप हैज़ बीन गो टू टूल फॉर डिज़ाइनर्स फॉर मेनी डिकेड्स. फोटोशॉप वो टूल था जिसमें कि डिज़ाइनर्स बहुत सालों से जाते थे. बट फोटोशॉप ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज लर्निंग कर्व एंड यू कैन मेक ग्रेट डिज़ाइन ओनली आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी. लेकिन फोटोशॉप के साथ दिक्कत ये है कि आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए एक लर्निंग कर्व है, आपको कई महीने तक पहले सीखना पड़ेगा. As a result, the field of creative design has been largely restricted to people who have formally trained as designer. इसलिए डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर जो काम था वो उन्हीं के लिए था जो कई सालों की ट्रेनिंग के बाद आते थे. कैनवा जो हम लोग यूज़ करते हैं, Canva wanted to challenge this and decide to create an extremely simple interface that enabled almost anyone to create professional quality designs. Canva इस चीज़ को चैलेंज करती है कि आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप एकदम एक्सट्रीमली सिंपल इंटरफेस के जरिए ऐसी डिज़ाइन बनाओगे जो एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी की लगती है. द प्रोडक्ट अनकवर्ड अ वास्ट टैप्ड मार्केट. इसकी वजह से ये प्रोडक्ट ने एक ऐसा मार्केट खोज दिया जो पहले किसी ने टैप नहीं किया था. Apparently, nearly everyone has a need to create interesting graphics to communicate and market their ideas. ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने आइडिया को मार्केट करने के लिए डिज़ाइन करने का मन है, हर किसी की ज़रूरत है. तो कैनवा का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या था? एम्पावरिंग एनीवन टू डिज़ाइन. कोई भी आदमी आए, हम उसको डिज़ाइन करने के लिए एम्पावर कर देंगे. Is a simple and powerful value proposition and it is not a surprise that Canva has gone to become a massive hit. ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल वैल्यू प्रोपोजिशन था और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि कैनवा बहुत बड़ा हिट हो गया. आज मैं 2 ही प्रोडक्ट के लिए मंथली सर्विस देता हूँ, मंथली फीस देता हूँ. कौन कौन सा? कैनवा, चैट जीपीटी. और भी कोई है? और हमारा अमेजॉन प्राइम है. हाँ. Online dating took off when people figured out a way to use the internet to meet people in the virtual world, and if things seemed promising, then meet offline. Online dating चालू हो गया जब लोगों को पता चला कि इंटरनेट के जरिए हम पहले ऑनलाइन मिल सकते हैं, बाद में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऑफलाइन भी मिल लेंगे. Dating apps tended to be fairly standard in the early years. और जितने भी डेटिंग ऐप्स हुआ करते थे शुरुआत के सालों में सब स्टैंडर्ड होते थे. यूजर्स वुड क्रिएट प्रोफाइल्स एंड द एल्गोरिथम वुड इंटेलिजेंटली मैच देम. यूजर्स प्रोफाइल बनाते थे और जो एल्गोरिथम था वो लोगों को इंटेलिजेंटली मैच कराता था. आफ्टर विच एनीवन कुड इनिशिएट द इंटरेक्शन. और उसके बाद कोई भी आदमी इंटरेक्शन चालू कर सकता था. फिर आई विटनी हर्ड हु हैड अर्लियर को फाउंडेड टिंडर. इन्होंने पहले टिंडर बनाया था एंड डिसाइडेड टू रीथिंक दिस फॉर हर नेक्स्ट स्टार्टअप बम्बल. उन्होंने इस चीज़ को बम्बल के लिए फिर से रीथिंक किया. In order to make sure that Bumble stood out from the crowd, she wondered if she could design the platform such that only women could make the first move or initiate a conversation. और उन्होंने सोचा, फिर से सोच करके, अगर मान लो हम बम्बल को ऐसा बनाएं कि खाली औरतें ही इनिशिएट कर सकती हैं तो कैसा हो. Empowering women in this way became very simple, clear and differentiated value proposition and users flocked to the platform, eventually turning it into one of the most successful dating app ever. और ये इतना इनका वैल्यू प्रोपोजिशन था, एम्पावरिंग वुमेन. ये इतना सिंपल, क्लियर और डिफरेंशिएटिंग प्रोपोजिशन था, वैल्यू प्रोपोजिशन, कि लोग भीड़ इकट्ठा हो गई यहाँ पर और इसको बहुत ही सक्सेसफुल डेटिंग ऐप बना दिया टिंडर होने के बावजूद. Crafting a value proposition can be hard as customer often misunderstand what you are trying to communicate. इसलिए अगर आप अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कस्टमर्स आपकी बात को बहुत बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं एंड द मैसेज कैन बैकफायर. और जो भी मैसेज आप बनाते हैं बहुत बार वो बैकफायर कर जाता है. While Tata Nano set out to build India's most affordable car at only 1 lakh, what most customers heard was that it was an ultra cheap car. They didn't want to be associated with a cheap product. टाटा नैनो ने
1 लाख रुपए में एक ऐसा कार बनाने की कोशिश की थी जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हो, 1 लाख की। लेकिन लोगों ने क्या समझा, बहुत ही सस्ती कूड़ा कार्ड, इसलिए वो इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते थे। टाटा कुड हैव फोकस्ड ऑन कार्स स्टाइल और फ्यूल एफिशिएंसी और कन्वीनियंस और सम अदर फीचर दैट कस्टमर्स केयर्ड अबाउट इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअली हार्पिंग ऑन अबाउट द लो प्राइस। टाटा अगर चाहता, मतलब थोड़ा सोच करके आता, तो वो कार की स्टाइल के ऊपर बात कर सकता था, कार की फ्यूल एफिशिएंसी की कितना कम माइलेज लेती है, कितना ज़्यादा माइलेज देती है, कार की कन्वीनियंस या कोई और फीचर जिसको कस्टमर केयर करता है, पसंद करता है, बजाय इसके कि हम बहुत सस्ती कार बेच रहे हैं। Similarly, when P&G tried to enter the disposable diaper market in Japan in mid-1970s, it faced a problem. ऐसे ही Procter and Gamble ने जब डिस्पोजेबल डायपर बनाया था, जापान में एंटर करने की कोशिश की mid-1970 में, तब भी प्रॉब्लम हुई। There was definitely a need for disposable diaper, but parents were increasingly frustrated with their messiness of the cloth diaper. पेरेंट्स बहुत परेशान थे क्योंकि जो कपड़े का डायपर होता था वो गंदा हो जाता था, इसलिए ज़रूरत तो थी। सो पैम्पर्स टुक ऑफ इन द यूएस बट डिडंट हैव द सेम लक इन जापान। पैम्पर्स नाम का जो ब्रांड है डायपर का, यूएस में तो किक ऑफ कर गया, लेकिन जापान में नहीं चल पाया। वाई? यू माइट वंडर, इट वॉज ऑल बिकॉज द वे द वैल्यू प्रोपोजिशन वॉज कम्युनिकेटेड। क्यों नहीं चला? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन दिया था वो सब गड़बड़ हो गया। इन यूएस P&G ran a hit TV ad showcasing a stork delivering disposable diaper to happy household. अमेरिका में P&G ने दिखाया कि किस तरह से एक बहुत अच्छा एड बनाया जिसमें दिखाया कि एक स्टॉर्क, एक चिड़िया आती है, उसने डिस्पोजेबल डायपर बच्चों को दे दिया घर घर में। कहते हैं ना, बच्चे आते हैं भगवान के घर से, चिड़िया लेकर आती है, ऐसे डायपर भी लेकर आई बच्चों के लिए। What they didn't realize was that the same ad stumped the parents in Japan. लेकिन वही ad जब जापान में दिखाया गया तो बेचारे पेरेंट्स परेशान हो गए। People in Japan weren't acquainted with the common Western folklore of stork delivering baby. क्योंकि वहाँ के लोगों को पता नहीं था कि एक कहानी है, पुरानी कहानी है कि स्टॉर्क बच्चे लाके देती है। इनको समझ नहीं आती ये क्यों, चिड़िया क्यों। Alfred Tubman, former CEO of A&W restaurant chain and author of Threshold Resistance, learned that lessons hard way when his company tried to introduce a third pound burger at the same price as McDonald's quarter pound. एक और मिस्टेक की कहानी सुन लीजिए। एक सीईओ है, फॉर्मर सीईओ ऑफ A&W रेस्टोरेंट, और एक किताब लिखी है थ्रेशोल्ड रेजिस्टेंस। उन्होंने एक बर्गर बनाया और थर्ड पाउंड बर्गर बनाया। क्या बनाया? थर्ड पाउंड बर्गर, और उसका प्राइस था मैकडोनल्ड के बराबर। मैकडोनल्ड का क्वार्टर पाउंडर मैकडोनल्ड का 1/4 जितने में मिलता है उतने में 3/4 देंगे, मतलब मैकडोनल्ड से बड़ा बर्गर देंगे उसी पैसे में। मोस्ट देन हाफ ऑफ द कस्टमर थॉट दे वर बीइंग रिप्ड ऑफ, और लोगों को लगा लो भैया हमको ये खाली 1/4 देंगे, पूरा नहीं देंगे, लूट रहे क्या हमको। पिट गया। वाई शुड वी पे द सेम अमाउंट फॉर लेस मीट? जब इसमें कम मीट मिलेगा हमको खाने को, तो हम क्यों पैसा देंगे? द वैल्यू ऑफ द न्यू A&W बर्गर डिपेंडेड ऑन कंज्यूमर्स कंपेयरिंग द टू फ्रैक्शन 1/3 एंड 1/4। अब जब ये 1/3 1/4 आप लिखोगे तो बेचारा मैथमेटिक्स करे आपके वैल्यू को समझने के लिए कस्टमर, तो ये नहीं कर पाएगा वो। बट फ्रैक्शंस आर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ थिंग्स एज अपोज टू होल ऑब्जेक्ट। इसलिए फ्रैक्शंस मत बनाइए अपने प्रोडक्ट में, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन में। वी लाइक टू काउंट थिंग्स एंड फ्रैक्शंस डोंट इक्वल थिंग्स। जब भी हम गिनने की कोशिश करते हैं तो चीजें 1 2 3 करके गिनते हैं। फ्रैक्शंस हमको गिनना पसंद नहीं है। 4 is bigger than 3, so we mistakenly infer that 1/4 pounder is bigger than the 1/3 pounder. 4 3 से ज्यादा होता है, इसलिए अगर मैकडोनल्ड वाले 1/4 दे रहे हैं तो ज्यादा दे रहे होंगे 1/3 से। पिट गया। एट कल्ट में मुकेश बंसल बता रहे हैं, वी स्टार्टेड बिल्डिंग द इनिशियल सेट ऑफ जिम्स। वी हैड मेनी डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट द वैल्यू प्रोपोजिशन वाज। हमारे पास ढेर सारे ऐसे आइडियाज थे कि हम कौन सा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाएंगे। फॉर क्लीन जिम्स टू द बेस्ट वर्कआउट टू वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स। पहले हम सोच रहे थे क्लीन जिम्स बोलेंगे कि हमारे जिम बड़े साफ होते हैं। नहीं, हम लोग बनाएंगे बेस्ट वर्कआउट प्लेसेस। नहीं,
वैरायटी ऑफ वर्कआउट, हमारे अलग टाइप की वैरायटी ऑफ वर्कआउट होते हैं. एवरीथिंग वॉज अंडर कंसिडरेशन, हर चीज़ को सोचा गया. एंड वी वुड यूज ऑल दीज इंटरचेंजिंगली बेस्ड ऑन वॉट एवर मे वर्क फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. तो इन सबको हम बदल बदल के यूज़ कर रहे थे, देखते हैं कौन सा सक्सेसफुल होता है. After speaking with many customers, we realized that the best trainers was the number one reason why customers loved Cult. बहुत चीज़ ट्राई करने के बाद पता चला द बेस्ट ट्रेनर्स वाला क्लब ये कस्टमर्स को पसंद है. Since then, we have internalized this idea, hiring and training the best trainers as well as creating the great work environment for them, the best way we can continue to deliver on this value proposition. तब से लेकर के हम आज तक इसी चीज़ को इंटरनलाइज कर चुके हैं कि हमारे पास बेस्ट ट्रेनर्स हैं, उनको हम हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनके लिए अच्छे से अच्छा माहौल बनाते हैं ताकि वो हमारे साथ काम कर सकें. यही हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन है. A good value proposition is always simple and easy to articulate and understand. एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा होता है? सिंपल होता है, इजी टू आर्टिकुलेट होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है. Too often a product manager or marketer will use fancy jargons and elaborate explanations. बहुत बार ऐसा होता है जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं या तो मार्केटर्स हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें जार्गन्स यूज़ करेंगे. दिस इंडिकेट्स दैट द पर्सन डजंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट. और अगर आप किसी के मुंह से बड़ सुनना शुरू कर दें बड़ी बड़ी बातें, क्या है वैल्यू प्रोपोजिशन, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब उसको क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या बोलना चाहते हैं. अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन इज लाइक डोमिनोज 30-minute डिलीवरी. एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन किसकी तरह है? डोमिनोज 30-minute डिलीवरी, सिंपल. और मीशोज मोस्ट अफोर्डेबल फैशन, या तो मीशो का सबसे सस्ता फैशन, और लेंसकार्ट लार्जेस्ट आईवेयर सिलेक्शन. लेंसकार्ट बोलता है सबसे ढेर सारा आईवेयर सिलेक्शन हमारे पास. कैन बी आर्टिकुलेटेड इन जस्ट फ्यू वर्ड्स, कम से कम शब्दों में आर्टिकुलेट हो सकता है. डजंट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसमें और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन फ्रॉम 5-year-old to 80-year-old. और इसको कोई भी समझ सकता है, 5 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बुढ़ा. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी. कभी भी सिंप्लिसिटी की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए. बाय कमिंग अप विद अ सिंपल वैल्यू प्रोपोजिशन इज एनीथिंग बट सिंपल. लेकिन आप ये सोचते होंगे कि ठीक है सिंपल बना लेंगे, इतना सिंपल नहीं है सिंपल वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना. You often need to go through many options, critically examining each one and keep refining them until you have something that is authentic. आपको ढेर सारे ऑप्शंस ट्राई करने होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा कस्टमर्स को पसंद है, एंड दैट कैन बी इजीली क्लियरली कम्युनिकेटेड, जिसको आप बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक, तो क्या है आज का क्लास टॉपिक, क्या था गरिमा जी? क्लास का टॉपिक तो बता. और इसमें क्या समझे हम? पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का. और कैसे पता होगा? कस्टमर से बात करके अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके, दिमाग दौड़ा करके, जो थोड़ा बहुत दिमाग आपके पास है उसको बचाइए और सोचिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आएगी. अपने ढेर सारे एजम्पशंस को तोड़िए और सोचिए. ठीक है.